बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 2 है रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 2 बी है और ये है थर्ड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस दैन, इक्वल और ग्रेटर दैन। अब इन तीनों में से हमें चूज़ करने का कौन सी सिंबल हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन कंपेयर करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रिक है वो ये है कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव करो। अब ये 7 ये -7 के साथ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। इसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव करने के लिए ये माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -5 के साथ चला गया और नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। -7 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके बाद -5 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 उसके साथ। माइनस प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 7 8 ज़ा 56, माइनस प्लस माइनस और 5 को जब हम 12 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 ऐड किया तो 6, यानी कि 60 आ गया। अब यहाँ पे बात क्लियर है। एक तो बात ये है ना कि माइनस जिसके साथ हो, जितनी वैल्यू वो छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर ये बड़ी हो जानी थी, लेकिन अब यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये बात आपने क्लियर करनी है। ऐसा नंबर जिसके साथ माइनस का साइन हो और वो सबसे छोटा हो तो हकीकत में वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि -56। तो आप साइन किसकी तरफ करोगे, ग्रेटर का आप साइन यहाँ पे लगाओगे, -60। अब जब आपने ग्रेटर का साइन किसकी साइड पे लगाया, लेफ्ट हैंड साइड का लगाया, तो आपने ये याद रखना है कि जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ग्रेटर आया तो यहाँ पे भी ब्लॉक में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेटर का ब्लॉक का निशान लगाना है। इसका सेकंड पोर्शन है -4/9, ब्लॉक है -3/7। सेम यही काम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, -3/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने से हमारा क्या आ जाएगा, -4 7 ज़ा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कर लें, वैसे तो ये रफ वर्क किया है। 4 7 ज़ा 28, प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और 3 9 ज़ा 27। जो ऊपर मैंने आपको ये बात समझाई कि जितना वो छोटा होगा नंबर, उसके साथ अगर माइनस का साइन है तो वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर है। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों के साथ है, तो फिर जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा कहलाएगा, यानी कि 28 और लेस दैन -27। तो यहाँ पे भी आपका साइन लेस दैन का आएगा। जो इनके बाकी पार्ट्स हैं वो भी सेम एज इट इज़ हैं। कंपेयरिंग करनी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, उसके बाद साइन पहले आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के बाद आप ये सारा प्रोसेस करोगे। बाकी सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स इसी तरह हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अब हमें जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग में, यानी कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइंस वाले को सेपरेट करोगे, उसके बाद फिर पॉजिटिव को देखोगे। अब ये रैशनल नंबर्स हैं तो इनको जब हम करते हैं कंपेयरिंग में, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाय -15 है, इसको सेपरेट किया, माइनस माइनस के साइन को सेपरेट कर लिया, -1/2 को किया, -3/10 को किया, और डिवाइडेड बाय -10 भी है। माइनस माइनस कट के तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2/5 एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में से क्या आएगा। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा है, तो वो क्या है, सबसे छोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, माइनस, या माइनस ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वैसे ये लिखें, 8 डिवाइडेड बाय -15, जैसे अरेंजमेंट उन्होंने दी हुई है फ्रैक्शंस की, आप वैसे ही लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसे लिख लिया, उसके बाद ये हो गया पॉजिटिव, तो बाकी बचा माइनस का साइन ये। इसके बाद हमारे पास बड़ा क्या है, 1/2, -1/2। देन ये दोनों हैं पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में आपने ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव में भी यही रूल अप्लाई होता है कि जितना नीचे जितना छोटा हो, जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। उसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट वो रैशनल नंबर छोटा होगा, तो 3/10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा 2/5 वो आएगा। यहाँ पे तो हमने इनके साइन कट कर दिए, लेकिन वैसे तो हमें पता है कि इसके साथ
ये कटिंग हो जाती है और पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, जो रैशनल नंबर गिवन है उसी को आपने यहाँ पे अरेंजमेंट बस करके लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करने में लग जाना आपने, इस वजह से यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन था असेंडिंग में कन्वर्ट करना था, और जो सेकंड है वो कौन सा है, डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद लास्ट पे छोटा लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनमें से क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ को निकालेंगे क्योंकि वही सबसे बड़ा होगा हमारा। इनमें से तो एक तो 19 डिवाइडेड बाई 30 है, और एक है माइनस और माइनस जब कट जाएंगे तो 2/5 है। अब आपने ये याद रखना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास ग्रेटर है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। इसको आप क्या करोगे, जब आपने ये चीज़ देखनी है तो इसमें से आपने डिनोमिनेटर को आप सेम बनाओ ताकि हम ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर कर सकें। तो इसको बनाने की ज़रूरत है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए, 5 6 है 30, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आ गया 30 और 2 6 आ गया 12/30 आ गया। अब इन दोनों में से जब इन दोनों को कंपेयर किया तो 19 बड़ा है, इसका मतलब सबसे जो बड़ा है वो क्या है, 19 डिवाइडेड बाई 30। सबसे बड़ा हमने लिख लिया 19 डिवाइडेड बाई 30, और उसके बाद इन दोनों को जब हम इनके साइन को कट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके बाद पॉजिटिव नंबर यही बचेगा। हम इनके साइंस को रिमूव नहीं करेंगे, इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये उन्होंने बस कहा है कि अरेंज करें। अब बाकी दो नेगेटिव साइंस रह गए, इसमें हमने सबसे जो इन दोनों में से जो बड़ा है वो लिखेंगे क्योंकि हमें लास्ट पे सबसे छोटा चाहिए। बाकी दो बचे, अब इनको हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि इनके फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स हम इनको पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे माइनस से डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। -7 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो -105, उसके बाद 10 को जब हमने -8 के साथ किया तो -80। अब इसमें से जो सबसे बड़ा है और उसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव का, वो सबसे छोटा है। इसका मतलब कि हमें कौन सा चाहिए, जो कि इन दोनों में से बड़ा है वो चाहिए। तो हमें बड़ा क्या है, जो छोटा है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन से वाला ग्रेटर होगा, 8/-5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 8/-15, देन जो एक लास्ट में बचा वो लिखेंगे -7/10। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है ना कि हमने सबसे पहले बड़े लिखने हैं और लास्ट पे सबसे छोटा लिखना है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर यही हम लिखेंगे सेकंड लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ -3। अब रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम न्यूमिनेटर में तब्दील कर देते हैं और जो न्यूमिनेटर होता है उसे डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। अब ये ऐसा नंबर है -3 जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ऐसी वैल्यू जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता है लाजमी। अब यहाँ पे ये है डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ -3 इज़ इक्वल क्या होगा, ये माइनस ये जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। बाद में जब हम माइनस को ऊपर लेके जाएंगे प्लस माइनस तो 1/3 इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। यहाँ तो आप ऐसे करें, या एक और भी तरीका होता है कि आप जो भी नंबर है, ये तो आपका सिंपल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम 1 के साथ उसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि 1/-1/3, उसको 1 नीचे है तो उसको चेंज करके 1/3 कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन होता है, अगर जैसे कि 2 होता तो फिर हम क्या करते, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 करते, ताकि जो हमारा 2 है वो ऊपर चला जाए। इसको भी आपने सेम ऐसे ही करना है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज़ 7/1, यानी कि रेसिप्रोकल 1/7 का आ गया 7, सिंपल 7 आ गया। यहाँ जो जैसा मैंने फर्स्ट पे बताया तरीका, जैसे कि 1/7 है तो इसका रेसिप्रोकल आपने कैसे लेना है, 1 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन में नंबर है, आपने 1 लिखना है ऊपर और जो सारा नंबर है वो नीचे इसके लिख देना है। अब ये बात आपने यहाँ पे समझनी है कि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए, जो सबसे लास्ट वाला डिनोमिनेटर होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाले न्यूमिनेटर से, यानी कि 1 × 7 और डिवाइडेड बाय आ गया नीचे ये वाला 1।
इज़ इक्वल 7। ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें ईजिली हमने याद रखना होता है कि डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर चेंज कर देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो ये ज़्यादा बेस्ट है, आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करें। इसका भी आप रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -2/9। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज किया, लेकिन साथ में आपने साइन को भी मद्देनज़र रखना है कि साइन हमने कहाँ पे रखना है। जैसे कि प्लस है ऊपर तो प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 9/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो पार्ट हैं इसके वो सेम ऐसे ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेम इन जैसे हैं, जो इनका मेथड है वो सेम है, दोनों को आपने इसी तरीके से करना है। जो 6 है वो ज़रा चेंज है, इसमें आपने क्या करना है, 2 मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनको सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करोगे और बाद में आप लिखोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल वैल्यू इज़ इक्वल ये। लेकिन यहाँ पे एक और भी तरीका है, वो ये है कि 1 के साथ आपने इस सब को डिवाइड कर देना और ये इनका रेसिप्रोकल लेकर और फिर सॉल्व करो, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इजी मेथड है वो ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करो। माइनस और माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस प्लस माइनस ऊपर चला जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये भी माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो हमने डिनोमिनेटर होता है उसे पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना होता है। 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ या तो आप 8/15 लिख लो, या आप ये सारा लिख के तो इसको ही रेसिप्रोकल में चेंज कर दो। मैं यहाँ पे 8/15 लिख रही हूँ, तो इसका क्या रेसिप्रोकल होगा, 15/8। या आपने इसी तरीके से करना है, ये ज़्यादा बेस्ट है। वो अगर 1 के साथ करोगे तो वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। सेम इसी तरह जैसे हमने 6 की तरह किया वैसे इसे करेंगे। माइनस माइनस, या आप इन दोनों को भी कट कर दो इजीली। -3/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 5/6। 3 1 3, 3 2 6। अगर कटिंग हो रही है तो आप इजीली कटिंग करो और उसके बाद फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस, 1 5 5, 4 2 8। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 इज़ -8/5। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप एक और स्टेप करना चाहो तो कर लो। वो ये कि माइनस का साइन पहले तो 5 के साथ जाएगा और फिर इसके बाद 8 के साथ आ जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है मैथ में तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊँगी। अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।